Good morning, students. Heating effects of electric current. हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर के बहुत से इफेक्ट होते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, लाइट इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। यहाँ पर अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। When electric current pass through a conductor, then it becomes hot. That is known as heating effect of electric current. For example, when electric heater, we use electric heater in domestic purpose or industrial purpose. So we shall when electric current pass through a heater, then its element becomes red hot and produce heat. That is works on the heating effect of electric current. इलेक्ट्रिक आयरन, जिसको अपन प्रेस बोल देते हैं। प्रेस को जैसे ही स्विच में लगा दिया जाता है, बोर्ड में लगा कर स्विच ऑन किया जाता है, नाउ इट बिकेम्स हॉट, वो भी हॉट हो जाती है, हीटिंग इफेक्ट पे काम करती है। इलेक्ट्रिक ओवन, जो कि एडिबल आइटम्स को सेव रखने के लिए, कुछ समय के लिए उसको गर्म करने के लिए यूज किया जाता है। टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक बल्ब आल्सो यूज एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हम इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज मोस्टली फॉर लाइट इफेक्ट। लाइट इफेक्ट के लिए, लाइट के लिए यूज किया जाता है, बट जितना उसको वोल्टेज मिलता है, जितना पावर उसको होता है, उसमें कुछ परसेंट ही वो लाइट प्रोड्यूस करने के लिए यूज करता है। मोस्टली जो एनर्जी जो होती है वो हीटिंग इफेक्ट में यूज कर दी जाती है। इलेक्ट्रिक गीजर, जो पानी गर्म करने के लिए यूज लिया जाता है। ये सब आर्टिकल्स, ये सब डिवाइसेस जो होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक के रूप में काम करते हैं। अब आता है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर डिपेंड्स, कि कोई कंडक्टर, हीटर है, ओवन है, गीजर है, प्रेस है, वो कितना हीट प्रोड्यूस करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की स्ट्रेंथ पावर टी के ऊपर डिपेंड करता है, कितना वोल्टेज करंट अक्रॉस पास किया जा रहा है। करंट का पावर ज्यादा होगा, एक तो अपन किसी हीटर को 100 वोल्ट करंट दें, एक 220 वोल्ट करंट दें, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना उसको प्रॉपरली करंट ज्यादा मिलेगा, हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। करंट का अमाउंट, वोल्टेज का अमाउंट लो होगा तो उसका हीट प्रोडक्शन भी लो हो जाएगा। सेकंड थिंग, द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। हर कंडक्टर का अलग अलग रेसिस्टेंस होता है। मोस्टली जो हीटिंग डिवाइस होते हैं, या जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, जो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर जो काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट वाले डिवाइस जो होते हैं वो एलॉय के बने होते हैं, मिश्र धातु, एलॉयज। क्वेश्चन आता है व्हाट आर द हीटिंग इफेक्ट्स या हीटिंग डिवाइसेस आर, या फिर द एलिमेंट ऑफ हीटर इज मेड अप ऑफ एलॉय, कि एलिमेंट जो होता है हीटिंग डिवाइसेस का या हीटर का एलिमेंट जो होता है वो एलॉय का क्यों बना हुआ होता है? बिकॉज एलॉय हैव हाई रेसिस्टेंस, क्योंकि एलॉय का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। तो जिन कंडक्टर्स के, जिस वायर्स के का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है वो ज्यादा ही हीट प्रोड्यूस करता है, तो पावर भी ज्यादा या मैक्सिमम पावर भी कंज्यूम करता है। थर्ड, द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोइंग, कितने समय के लिए करंट पास किया गया है। करंट का टाइमिंग होता है, ये भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी is defined as the total work done by a current in an electric circuit when an electric charge Q moves against the potential difference V, then amount of work done is, यानी टोटल वर्क किस पे डिपेंड करता है, कितना वर्क किया गया है। इलेक्ट्रिक एनर्जी किससे पता चलेगा? when an electric charge, जिसको अपन कूलम चार्ज Q से डिनोट करते हैं, moves against द पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट जब पास करता है V के, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन इज, अमाउंट ऑफ वर्क को हम डिनोट करेंगे W से। अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल्स टू Q इंटू T, वर्क डन Q इंटू V, कूलम इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। वी नो, हम जानते हैं, अपने को पता है
I equals to Q upon T, then Q equals to IT. Q की वैल्यू हो जाएगी IT. V इक्वल्स टू क्या होता है? V इक्वल्स टू IR. V की वैल्यू होती है IR. पुट द वैल्यू ऑफ Q एंड V. Q और V की वैल्यू हम पुट कर देते हैं. देन W इक्वल्स टू Q की जगह पर हम रखेंगे IT. V की जगह पर अपन रखेंगे IR. देन W इक्वल्स टू I स्क्वायर RT. I स्क्वायर RT. वर्क डन इक्वल्स टू I स्क्वायर RT. But we know that heat produce is work done. हीट जितनी प्रोड्यूस होती है वो किसके बराबर होगी? जितना कार्य किया गया है. W इक्वल्स टू H. हीट प्रोड्यूस इक्वल्स टू द वर्क डन. हीट उतना ही प्रोड्यूस होता है जितना वर्क किया गया है. देन H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT. सो फिर यहाँ से हीट कितना प्रोड्यूस होता है? द हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस द इक्वल ऑफ स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेसिस्टेंस एंड टाइम के बराबर होता है. इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है जो हीट प्रोड्यूस होता है किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के द्वारा. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए कंडक्टर. Joule's law of heating. According to Joule's law, when electric current pass through a conductor, then heat developed in conductor is always proportional of square of current, resistance and time. That is known as Joule's law of heating. Heat directly proportional of square of electric current. Heat directly proportional of resistance. Heat directly proportional of time. So that heat equals to I square RT. So यहाँ से अपने को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग प्रोड्यूस हो जाता है. जूल्स लॉ की डेफिनेशन बनाते हैं. According to that, Joule's law of heating, electric current pass through a conductor, then heat developed in a conductor is always equals to square of electric current, resistance and time. अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट्स के एप्लीकेशंस. हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशंस के जो बेस होते हैं 3 बेस होते हैं. 3 हीटिंग इफेक्ट के बेस पे काम करते हैं. कितने एप्लीकेशन होते हैं हीटिंग इफेक्ट के? 3 एप्लीकेशंस होते हैं. सबसे फर्स्ट, सम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक ओवन, प्रेस, गीजर, ये सब जो होते हैं ये हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं. इनके जो एलिमेंट होते हैं मोस्टली एलॉय के बने होते हैं. जैसे इनमें से इलेक्ट्रिक हीट पास की जाती है तो वो क्या करते हैं? मोस्टली इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज जिसको इन्होंने कंज्यूम किया है हीट के रूप में प्रोड्यूस करते हैं. ये हीटिंग इफेक्ट का फर्स्ट एप्लीकेशन होता है. सेकंड आता है इलेक्ट्रिक बल्ब. जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब और ट्यूबलाइट, CFL, LED वगैरह जो मोस्टली अपन लाइट इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, ये भी हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं. जितना इलेक्ट्रिक करंट इनको पास किया जाता है, जितना इनको करंट मिलता है, उसमें से मोस्टली करंट को ये हीट इफेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं. केवल ए लिटिल परसेंट या सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड एट लाइट के रूप में यूज़ करते हैं. बाकी मोस्टली को ये हीटिंग इफेक्ट के रूप में या हीट के फॉर्म में ही यूज़ कर देते हैं, जिससे की वजह से हम देखते हैं कि बल्ब वगैरह को अगर हम छू के देखते हैं तो वो गर्म हो जाता है. थर्ड हीटिंग इफेक्ट होता है जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज आल्सो वर्क एट ए हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है. हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक जो फ्यूज होता है टिन और लेड जैसी मेटल्स का बना हुआ होता है, अलॉय होता है. टिन लेड जैसी मेटल्स का अलॉइंग फॉर्म के अंदर इसको यूज़ किया जाता है. ये लो मेल्टिंग वायर होता है. लो मेल्टिंग वायर होने की वजह से जैसे ही डोमेस्टिक पर्पज़ के अंदर हमारा जितना पावर सप्लाई किया जाता है, जैसे अबाउट 220 वोल्ट होता है या 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग होता है, उससे अगर ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है तो ये फ्यूज वायर मेल्ट्स हो जाता है. क्योंकि जैसे ही हीटअप होता है
उससे ज़्यादा अमाउंट, जिसकी इतनी कैपेसिटी थी, कैपेसिटी से ज़्यादा अमाउंट की हीट जैसे ही पास होती है, एनर्जी पास होती है, ये हीट अप होकर मेल्ट हो जाता है एंड ब्रेक्स द सर्किट, सर्किट को ब्रेक कर देता है। और जिसकी वजह से इसको फ्यूज वायर को अपन एक सेफ्टी डिवाइस के रूप में घरों में यूज़ करते हैं, जो कि लो मेल्टिंग वायर है। दूसरी तरफ जो हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक बल्ब का जो वायर होता है, एलिमेंट होता है, टंगस्टन का बना होता है, जो कि हाई, बहुत ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। लगभग उसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। हाई मेल्टिंग होता है, इतना पावर ज़्यादा मिलता है, उतनी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करता रहता है।